अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वअह्लिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपके लिए खुसूसी क्लासेस का एहतमाम करने जा रहे हैं, जिसमें हम जमात हश्तम, नहम और दहम की जो दरसी किताबें हैं उन किताबों में शामिल क़वाइद का मुताला करेंगे। तो मेरा ख्याल था कि मैं जमात हश्तम से इसकी शुरुआत करूं, इसका आगाज़ करूं, लेकिन चंद असातिज़ा कराम ने इसरार किया कि दहम जमात से ही इसका आगाज़ हो, और चंद तलबा व तालिबात ने भी यहाँ पर दरख्वास्त की कि आप सर दहम जमात से ही शुरू करें। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ, चूँकि अब दहम जमात के इम्तहानात करीब आने को हैं और तमाम तलबा व तालिबात इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो इस लिहाज से ये क़वाइद जमात जहम के लिए बहुत ही कारआमद और सूदमंद साबित होगा। इसी नुक्ते नज़र यहाँ पर आज से आपके लिए दहम जमात से मुंसलिक हिस्सा क़वाइद का आगाज़ होगा, और मैं आसिफ बाल सिंह अब तमाम का मेरे चैनल पर दिल खैर मकदम करता हूँ। पहले बच्चों, आज से हम अपनी जो दहम जमात की किताब है नौबहार अदब, उसमें शामिल जो क़वाइद है उसका तफसील से जितना मुमकिन है समझने की और उसे जानने की कोशिश करेंगे। इन क़वाइद की जो तरतीब है ये वही रखी गई है जैसे आपकी किताबों में शामिल है, यानी जिस सबक से जितना क़वाइद का हिस्सा शामिल किया गया है उसी को हम सबक के तहत यहाँ पर हर एक वीडियो में देखते जाएंगे, और आप इन वीडियोस को बहुत देखिए, समाप्त करें और समझने की कोशिश करें। इसीलिए आप फौरन नोटबुक और कलम लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ जो भी नुकात आपके सामने आएंगे उसको आप उनको दर्ज करते रहें, और अपने असातिज़ा से अगर इसमें भी कुछ कमी बेशी हो अपने असातिज़ा से भी जो है इसकी इस्लाह किया करें। तो जैसे हम देखते हैं, अब हमारी दहम जमात में जो पहला सबक है वो है हज्जतुल विदा। पहले तो नज़्म हम, लेकिन हम हिस्सा नज़्म जो है नसर के बाद जो है हिस्सा नज़्म की तरफ आएंगे, और हिस्सा नसर से ही हम क़वाइद का आगाज़ करेंगे। हिस्सा बलागत हम हिस्सा नसर के बाद उसको हम ज़रूर देखेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा अपनी बात को तूल न देते हुए हम अपने क़वाइद की तरफ आते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारा पहला जो सबक है वो है हज्जतुल विदा। हज्जतुल विदा, हज्जतुल विदा में जो क़वाइद का हिस्सा है वो जुमला और जुमले की किस्में हैं। ये मुकम्मल तौर पर हमारे दहम जमात में जो शामिल क़वाइद है वो जुमला और जुमले की किस्में। इसके अलावा जो है बकिया जो नज़मों में गज़लों में जो हिस्सा दिया गया है वो तो बलागत का हिस्सा है, लेकिन आज हम जुमला और जुमले की किस्में से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बच्चों, जैसे जुमले के मुताबिक हम देखते हैं जुमला किससे बनता है? जुमला अल्फाज से बनता है, और अल्फाज किसकी जमा है? लफ्ज़ की जमा है। और लफ्ज़ किससे बनता है? हुरूफ से बनता है। और हुरूफ किसकी जमा है? हर्फ की जमा है। जैसे आपने जमात हश्तम में हुरूफ के मुताबिक तो भरपूर मालूमात हासिल की ही होगी, और आप हुरूफ के मुताबिक जानते ही होंगे, लेकिन बतौर याद हम यहाँ पर हुरूफ से ही अपनी क्लास का आगाज करेंगे, यानी हुरूफ से लफ्ज़ से जुमला किसे कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हुरूफ और लफ्ज़ सिर्फ यादी के तौर पर देखेंगे, जबकि जुमले के मुताबिक हम मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हुरूफ। अब यहाँ पर देख रहे हैं हुरूफ। ये हुरूफ किसे कहते हैं? हुरूफ तो हर्फ की जमा है, और हर्फ किसे कहेंगे? तो आप यहाँ पर देखिए, हर ज़बान कुछ तहरीरी अलामात और निशानात पर मुश्तमिल होती है। दुनिया की जितने भी ज़बानें हैं हर ज़बान की एक तहरीरी सूरत है, और या फिर कुछ अलामतें हैं। जैसे आप चाइनीज़ की ज़बान देखेंगे तो वहां पर अलामतें
टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हमें नजर आते हैं, वो अलामत हैं और जबान के हरूफ हैं। तो ये हर जबान के जो तहरीरी अलामत और निशानात हैं, चूंकि जबान तो तहरीरी अलामत और निशानात पर ही मुश्तमिल होती है, तो ये अलामत और निशानात क्या कहलाते हैं? उस जबान के हर्फ कहलाते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर हमारे, अगर हम उर्दू में देखेंगे तो हमारे हुरूफ कौन से हैं? ये हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कौन से हैं? अलीफ है, बे है, पे, टे, जीम, दाल, डे, जे, सीन, तो, लैम, मीम, नून, वाव, या वगैरह, यानी हमजा, ये तक ये जो मुकम्मल हुरूफ हैं। ये इसके अलावा जब हम देखते हैं भे, फे, ठे, थे, झे, जीम, छे, ये भी जो है हुरूफ ही हैं, लेकिन ये जो हुरूफ हाया हैं, मुरक्कब हुरूफ हैं, जिनका मुताला आपने हश्तम जमात में किया है कि ये जो अलिफ बे पे हैं, ये तो मुफरद हुरूफ हैं और ये मुरक्कब हुरूफ हैं। तो यहाँ पे जब देखते हैं ये हुरूफ जो हैं, ये हुरूफ के जो मजमू हैं, यानी अलिफ बे पे से लेकर हमज़ाइया तक और भे पे ठे से लेकर ले में तक जो हम देखते हैं, ये हुरूफ का मजमुआ कहलाता है, हुरूफ का मजमुआ। और इस हुरूफ के मजमुए को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर अबजद कहते हैं। क्या कहेंगे? अबजद। और हुरूफ हिजा कहते हैं, क्योंकि इससे ही हिज्जे किए जाते हैं, और साथ ही साथ हुरूफ तहजी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारी इब्तिदा ही जो है यहाँ पर हुरूफ तहजी से होती है, और हुरूफ तहजी को ही क्या कहते हैं? हम हुरूफ हिजा भी कहते हैं, अबजद भी कहते हैं। और एक बात आप याद रखिए कि उर्दू में हुरूफ की कुल तादाद कितनी है? 50 है ना? जमात हश्तम में आप पढ़े हैं, इसका जमात हश्तम में आगाज तो कवायद का आगाज तो हुरूफ से ही होता है। तो यहाँ पर हुरूफ की कुल तादाद 50 है, जिनमें 36 हुरूफ मुफरद और 14 हुरूफ क्या है? मुरक्कब हैं। जैसे अलिफ बे से लेकर हमजा, ये आप लोग देखेंगे ये तो मुफरद हुरूफ कहलाते हैं और इनकी तादाद कितनी है? 36 है। और ये भे, फे, ठे वगैरह जो है, जिनकी तादाद यहाँ पर 14 है, यानी 36 और 14 अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर 50 हो जाती है हुरूफ के मुताबिक। और हम आगे अगर और मजीद आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मेरा बनाया हुआ, और एक जो वीडियो है जिसमें आप भरपूर हुरूफ तहजी के मुताबिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर उर्दू में अगर आप हमजा देखेंगे, हमजा जिसकी अलामत ऐसी है ना, आइन की इब्तिदाई शक्ल जैसी होती है, तो एक सौती हैसियत रखने की वजह से अलहदा हर्फ है। सौती, सौती माने आवाज। यहाँ पर जो है हमजा, अगर हम कहेंगे हमजे क्या, हमजा की आवाज यहाँ पर पैदा होती है, तो एक सौती हैसियत रखने की वजह से जो है ये यहाँ पर एक हर्फ है, वरना ये बतौर अलामत ही इस्तेमाल होता है ना, जिसमें हम इजाफत के लिए अलामत हमजा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाना खुदा आप देख रहे हैं, खाना खुदा पर आप क्या है? हमजे का इस्तेमाल लाते हैं, यानी खाना खुदा ने खुदा का घर। ये इजाफत फासली इजाफत जो है यहाँ पर हमजा का इस्तेमाल किया, फासली इजाफत में ज़ेर और हमजा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ सौती हैसियत रखने की वजह से एक अलग हर्फ है, वरना ये बतौर अलामत ही इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं लफ्ज। लफ्ज या कलमा, लफ्ज या कलमा ये क्या है? लफ्ज किसे कहते हैं, कलमा किसे कहते हैं? क्या हर लफ्ज कलमा हो सकता है? हाँ, नहीं, हर कलमा लफ्ज जरूर होता है। अगर इसके मुताबिक भी आप जानना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेरा बना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसके मुताबिक मालूमात हासिल कीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम लफ्ज और हुरूफ और लफ्ज को बतौर यादा ही देख रहे हैं। हमारा असल मौजू है जुमला। तो लफ्ज किसे कहते हैं, लफ्ज या कलमा? तो देखिए लफ्ज के बुनियादी मायने, लफ्ज के मायने बुनियादी तौर पर क्या है? खारिज करने के। हम खारिज कर रहे हैं ना, निकाल फेंकने वगैरह के आते हैं। हाँ, निकाल फेंकना है, खारिज करना है। तो लफ्ज के मायने बुनियादी तौर पर खारिज करने, निकाल फेंकने वगैरह कहते हैं। यानी कैसे निकाल रहे हैं? मुंह से खारिज की गई, जो हमारे मुंह है उससे खारिज की गई या निकाली या अदा की गई कोई बात, या इसका तहरीरी खाका लफ्ज है। और लफ्ज की जमा क्या है?
अल्फाज है। यानी जो मुंह से हम अपनी बात खारिज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अदा कर रहे हैं, उसकी जो तहरीरी सूरत है वो क्या है? लफ्ज है, और लफ्ज की जमा अल्फाज है। अल्फाज जो कोई बात मुंह से खारिज की गई हो या कोई आवाज, यानी लफ्ज बामानो हो, बामाना हो, उस लफ्ज को हम कवायद के रौर से कलमा कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसको हम स्पीच कहते हैं। बामाना है तो लफ्ज है, अगर उसकी कोई मानी ना हो तो वो क्या कहलाएगा? मुहम्मल कहलाएगा। जैसे इसका मुताबिक हमने किया है कि लफ्ज दो तरह के होते हैं, एक बामाने एक बेमाने। बेमाने मुहम्मल, मुस्तकिल या गैर मुस्तकिल तो जो है हुरूफी होते हैं। और इसके दीगर मायने अगर देखेंगे हम लफ्ज के, गुफ्तार या कलाम के हैं। गुफ्तार है ना बातचीत के, कलाम है ना बातचीत या गुफ्तगू करना, मुखातिब होने के लिए जो कलाम की इस्तिलाह आती है, हम जिससे मुखातिब होना चाहते हैं उसी को कलाम की इस्तिलाह क्या कहते हैं? लफ्ज या कलमा कहते हैं। ये लफ्ज या कलमा उसी से माखूज है। अब यहाँ पर देखिए, हुरूफ को आपस में मिलाने से लफ्ज बनता है। लफ्ज कैसे बन रहा है? जैसे मैंने बताया, लफ्ज तो यहाँ पर हुरूफ से बनता है और जुमला अल्फाज से बनता है। अब हुरूफ के आपस में मिलाने से लफ्ज बनता है। कैसे बन रहा है? अब यहाँ पर एक मुसलमान है, मुसलमान एक लफ्ज है। अब मुसलमान कैसे बन रहा है? मीम, सीन, लाम, मीम, अलीफ और नून। 1 2 3 4 5 6 हुरूफ हैं यहाँ पर। 6 हुरूफ से मिलाकर क्या है यहाँ पर? एक लफ्ज बन रहा है। और ये क्या है? हुरूफ है। हुरूफ से क्या मिलाने से, हुरूफ के मिलाने से यहाँ पर क्या बनता है? लफ्ज बनता है। जैसे मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ, मीम को मिलाएंगे तो क्या बन गया यहाँ पर? ये 6 हुरूफ के मिलाने से यहाँ पर जो लफ्ज बना है वो मुसलमान बना है। और ये मुसलमान जो है एक लफ्ज है, और यही अल्फाज जो है हम जबान से अदा करते हैं। और ये लफ्ज जबान से जब अदा करते हैं तो उसकी जो तहरीरी सूरत है, यानी लिखा जाता है, तो वही क्या कहलाता है? लफ्ज कहलाता है। अब आते हैं जुमला, जो हमारा अहम मौजू है, जिसके मुतालिक हमें मालूमात हासिल करनी है। तो जुमला किसे कहेंगे? जुमले के मायने क्या हैं? जुमला कैसे बनता है? तो प्यारे बच्चों, आप गौर सुनते रहें और वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि अगर वीडियो आपने दरम्यान में छोड़ा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं जुमला। जुमला किसे कहते हैं? देखिए, जुमले की तारीफ क्या है। यहां पर 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम वाज़ा करे। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ, इसमें 2 या कम से कम 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज शामिल होते हैं। ये जो अल्फाज का मजमुआ होता है और उसके यहां पर उसका जो मफहूम है वो मुकम्मल वाज़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। यानी एक तारीफ जो है 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम वाज़ा करे, वो क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, ज़ैद नेक है, असलम पढ़ता है। अगर आप इन जुमलों को देखेंगे, यहां पर एक जुमला बना है, ये एक जुमला बना है। और जुमला कैसे बनता है? 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से बनता है। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से बनता है। जैसे ज़ैद नेक है, यहां पर देख रहे हैं ज़ैद एक लफ्ज है, नेक एक लफ्ज है और है एक लफ्ज है। इसी तरह दूसरे जुमले में जब हम देखते हैं, असलम एक लफ्ज है, पर्दा एक लफ्ज है और है एक लफ्ज है। यानी इसमें 2 से ज्यादा जुमले अल्फाज लाए गए हैं, यानी 3 अल्फाज से मिलकर एक जुमला बना है। ज़ैद नेक है। अगर इसको हम इन अल्फाज को मिला देंगे तो यहां पर एक जुमला बन रहा है, ज़ैद नेक है। और जुमले की तारीफ क्या है? 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ। ये तो 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ, और वो क्या करता है? मुकम्मल मफहूम वाज़ा करता है। जो मफहूम है, जो उसके मायने हैं, वो समझ में आते हैं, वाज़ा करते हैं। वो जुमला जो है बताता है कि मेरे मायने हैं, जिससे हम पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ज़ैद नेक है, इससे हमें क्या मालूम हो रहा है? कि ज़ैद के नेक होने की खबर हमें मालूम हो रही है कि ज़ैद क्या है? वह नेक है। इसी तरह यहाँ पर असलम पढ़ता है, तो यहाँ पर भी क्या मालूम हो रहा है? यहाँ पर असलम के पढ़ने का खबर मिल रही है, यानी असलम पढ़ रहा है बोल के हमें यहाँ पर मालूम
हो रहा है। तो इस तरह हम कहते हैं कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम वज़ा करे वो जुमला कहलाता है। इसी तरह अगर हम अपनी दरसी किताब में देखेंगे जो तारीफ दी गई है तो क्या है कि यहाँ पर अल्फाज का ऐसा मजमुआ, क्या देखिए यहाँ पर दरसी किताब में यही तारीफ हमारी शामिल है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए। क्या है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ, दो या दो ज्यादा अल्फाज हैं या अल्फाज का मजमुआ है, हाँ, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए। जो बात वो लफ्ज कह जुमला कह रहा है वो पूरी तरह अगर हमें समझ में आ रही है तो वो जुमला कहलाता है। क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। अगर अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात समझ में ना आए उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं मुवक्कफ नाकिस। वो भी अल्फाज का मजमुआ होता है लेकिन वहां पर बात हमें समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर जुमला उसी को कहेंगे जिससे हमें पूरी बात यहाँ पर क्या होती है, समझ में आती है। तो किताब में जो तारीफ दी गई है वो ये है कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए वो क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। अगर इसकी मिसालें अगर हम देखें तो कैसे हैं, देखिए यहाँ पर मुनादी हुई, मुनादी हुई, रात गुजारी। देखिए और एक जुमला देखिए यहाँ पर, नमाज अदा की और कस्बा ऊंटनी पर सवार हुए। इसी तरह यहाँ पर देखिए एक चौथी मिसाल, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। अगर इन चारों जुमलों पर भी आप गौर करेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये अल्फाज का तो मजमूआ है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर पूरी बात हमें समझ में आ रही है, यानी उसके मायने हमें मालूम हो रहे हैं कि जुमला क्या कह रहा है। जैसे मुनादी हुई, मुनादी हुई, इससे मालूम हो रहा है कि यहाँ पर मुनादी होने का यानी ऐलान करने का, पुकारा जो ऐलान किया गया था, जानते हैं ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के जाने से पहले यहाँ पर मुनादी हो गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के जाने की मुनादी हुई तो सारे लोग जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साथ हज को जाने के लिए तैयार हो गए, जिसके आखिरी तादाद हम देखते हैं तो 1 लाख तक वहां पर तादाद नजर आई थी। ये मुनादी होने के बाद यानी मुनादी हुई, आवाज दी गई, पुकारा गया, तो इससे हमें मालूम हो रहा है कि ये लफ्ज क्या है, यहाँ पर दो अल्फाज का मजमूआ है, लेकिन इससे भी क्या हमें बात समझ में आ रही है। रात गुजारी, इससे भी बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर रात के गुजरने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए नमाज अदा की और कस्बा ऊँटनी पर सवार हुए, इसमें भी हमें बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर नमाज अदा करने की बात हो रही है और ऊँटनी पर जो कस्बा ऊँटनी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम तो कस्बा था, तो यहाँ पर उस कस्बा ऊँटनी पर सवार हुए। और आखिर जुमले को भी आप देखेंगे, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया, तो इसमें भी हमें बात समझ में आती है कि यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और जो उनके ऊपर हुज़ूर अल्लाह ताला ने जो फर्ज था, जो फर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फर्ज को भी क्या है, अदा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, जुमला उसे कहते हैं जिसमें वो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए, वो जुमला कहलाता है, जो हम इन मिसालों के जरिए समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो जुमला होता है वो जुमला कुछ बुनियादी अज्जा रखता है, उसी अज्जा की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, उस जुमले को पहचानते हैं कि वो जुमला क्या है। अगर ये अज्जा ना हो तो वो जुमला नहीं कहलाता। जैसे हमें, इसलिए हम इन अज्जा का भी जानना जरूरी है। ये अज्जा भी अगर हम समझेंगे तो जुमले को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं जुमले के बुनियादी अज्जा वो कौन से हैं। अगर इन अज्जा को आप समझेंगे तो जितना भी कवायद हमारे जुमले से मुंसलिक है वो बआसानी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब देखते हैं जुमले के दो बुनियादी अज्जा हैं, मौलवी अब्दुल हक साहब ने भी यही बताया है कि जुमले के जो दो बुनियादी अज्जा हैं, मौलवी हक साहब ने अपने कवायद उर्दू में उन्होंने बताया कि मुब्तदा और खबर, ये दोनों जो हैं बुनियादी अज्जा हैं। और ये जो मुब्तदा है उसे मुस्नद इलैहि कहते हैं और खबर को क्या कहते हैं, मुस्नद कहते हैं। तो यहाँ पर मुस्नद इलैहि और मुस्नद,
मुस्नद इलैहि जो है मुब्तदा कहलाता है, जबकि मुस्नद यहाँ पर खबर कहलाता है। यहाँ पर मुस्नद इलैहि और मुस्नद अगर आप समझ जाएंगे तो बकिया जितने भी जुमले की जो दीगर हमारे किस्में आ रहे हैं, इसी पर यहाँ पर हमें उसकी तारीफ समझने में आसानी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं ये मुस्नद इलैहि किसे कहते हैं, यानी मुब्तदा किसे कहते हैं। ये आप समझ जाइए तो आप जुमलों को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मुब्तदा या मुस्नद इलैहि किसे कह रहे हैं, जुमले का वह हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज का जिक्र हो, जिसमें जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज का जिक्र होता है, जिस शख्स या चीज के मुतालिक जिस शख्स या चीज की जिक्र किया जाता है, जिसका जिक्र हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, मुब्तदा कहलाता है। या वो जिसकी तरफ कोई खबर मंसूब हो, खबर उसकी जानिब मंसूब की गई है, उसके ताल्लुक से बताया गया है, तो वो भी क्या है, उसी को हम मुस्नद इलैहि कहते हैं। या फिर जिसकी बाबत खबर दी जाए, जिसके मुतालिक यहाँ पर खबर दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं। या बड़ा आसान ज़बान में यही कहेंगे जिससे जुमले की इब्तिदा होती है। अब यहाँ पर मिसाल देखिए, मुनादी हुई, खालिद दौड़ा। अगर यहाँ पर मुनादी हुई या खालिद दौड़ा, इन दोनों जुमलों को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मुस्नद इलैहि कहां पर नजर आता है, मुस्नद इलैहि की तारीफ जिसमें किसी शख्स या चीज का जिक्र हो, जिसका जिक्र किया जा रहा है, या खबर जिसकी जानिब मंसूब की जा रही है, या जिसकी बाबत खबर दी जा रही है। तो आप यहाँ पर किसकी बाबत खबर दी जा रही है, देखिए मुनादी हुई, यानी मुनादी की यहाँ पर हमें क्या दी जा रही है, खबर हो रही है कि ये यहाँ पर जो ऐलान किया गया, पुकारा गया, बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए, हज को निकलने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। इसी तरह आप खालिद दौड़ा में आप देखिए कि यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है, खालिद का जिक्र किया गया है। खालिद दौड़ा, यानी दौड़ना जो है उसकी तो खबर है, और खबर किसकी जानिब मंसूब है, खालिद की जानिब मंसूब है, यानी खालिद के मुतालिक खबर दी जा रही है, जिसकी बाबत खबर दी जा रही है, यानी किसकी बाबत खबर दी जा रही है, खालिद की बाबत, यानी खालिद के मुतालिक बताया जाता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों जुमलों में देखेंगे तो यहाँ पर मुनादी और खालिद क्या है, ये मुस्नद इलैहि है। समझ में रहा ना बात आपको। तो यहाँ पर यह खालिद और मुनादी और खालिद मुस्नद इलैहि यानी मुब्तदा है, क्योंकि यहाँ पर मुनादी में जो है मुनादी होने की खबर दी जा रही है, खबर जो है मुनादी की तरफ मंसूब है। खालिद दौड़ा, खबर जो है खालिद की तरफ मंसूब है, यानी खालिद का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और खालिद तो एक शख्स ही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मज़कूरा ये जो जुमले हैं, मुनादी हुई और खालिद, इन दोनों जुमलों में मुनादी और खालिद ये मुस्नद इलैहि यानी मुब्तदा हैं। और ये खबर, अब खबर किसे कहते हैं, मुस्नद। मुस्नद किसे कहते हैं, मुस्नद के माने अगर आप देखेंगे, सहारा दिया गया, सहारा देते ना, हाँ, सहारा दिया गया, या जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी चीज, किसी शख्स या चीज के बारे में कहा जाए, जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज के बारे में कहा जाए, या जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाए। मुब्तदा यहाँ पर है ना कि मुनादी और खालिद ये दोनों तो मुब्तदा हैं, यानी जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाए उसे हम खबर या मुस्नद कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो हमारी किताब में जो मिसालें दी गई हैं, देखिए क्या है, रात गुजारी, एक तो हमारी किताब की मिसाल है, और इस मजीद एक मिसाल की तरफ देखिए कि जैद आया। यहाँ पर रात गुजारी, रात गुजारी क्या है, पहला अगर मुस्नद के माने सहारा दिया गया, अगर रात को सहारा देने के लिए कौन सा लफ्ज आया है, गुजारी आया है। या जुमले को से जिसमें किसी चीज के बारे में कहा जाए, या जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाए। मुब्तदा अगर हम इस जुमले में देखेंगे, मुब्तदा यहाँ पर रात गुजारी, गुजारना तो खबर है, किसकी, तो खबर किसकी जानिब मंसूब है, किसकी बाबत कहा जा रहा है, रात की बाबत, रात की तरफ खबर मंसूब की जा रही है। तो जुमले में क्या हो गया, ये रात मुब्तदा हो गया, और रात मुब्तदा हो गई, और इसके साथ जो है यहाँ पर जैद आया, जैद के मुतालिक यहाँ पर कहा जा रहा है, तो जैद क्या होगा, यहाँ पर मुब्तदा हो गया। और जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जा रहा है कि मुब्तदा अगर जैद है, कि जो जैद के मुतालिक यहाँ पर मुब्तदा में क्या कहा जा रहा है, क्या खबर दी जा रही है, उसके
आया, यानी आने के मुतालिक कहा जा रहा है। यानी जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, खबर कहते हैं या मुस्नद कहते हैं। तो इन जुमलों में अगर आप देखेंगे ये गुजारी और आया, यानी गुजारी और आया ये क्या है, मुस्नद हैं, यानी खबर हैं। ये चीजें आप बिलखुसूस अपने जहन में रखिए। आने वाली तमाम चीजें जो हैं इसी की बुनियाद पर होंगी। अगर ये चीजें समझ में आए तो जुमला और जुमले की किस्में हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जुमले के जैसे बुनियादी अज़्ज़ात देखा, हमें बताया कि जुमले की बुनियादी अज़्ज़ात क्या है, मुब्तदा और खबर है। जैसे मुनादी हुई, खालिद दौड़ा, रात गुजारी, ज़ैद आया। अगर हम इसको मजीद बेहतर तौर पर देखना चाहेंगे तो मुनादी हुई इस जुमले में हम देखेंगे मुब्तदा क्या है, यहाँ पर मुनादी है, और हुई क्या है, खबर है। होना जो है वो मुनादी की तरफ खबर मंसूब है, तो मुनादी क्या होगा, मुब्तदा होगा, जिसको हम मुस्नद इलैह कहते हैं। होना क्या है, ये उस मुब्तदा के मुतालिक कहा जा रहा है। इसी तरह खालिद दौड़ा, खालिद दौड़ना में क्या है, खालिद मुब्तदा है और दौड़ा क्या हो गया, खबर। इसी तरह रात गुजारी, रात में क्या है, रात तो मुब्तदा है, तो रात जो है यहाँ पर मुब्तदा है, मुस्नद इलैह जिसे कहते हैं, और गुजारना क्या है यहाँ पर, मुस्नद है, नहीं रात गुजारने की यहाँ पर खबर हमें हासिल हो रही है। इसी तरह ज़ैद आया, तो इस जुमले में अगर हम देखेंगे तो ज़ैद क्या है, यहाँ पर मुब्तदा है, और आना क्या है, आया क्या है, यहाँ पर खबर, यानी मुस्नद है। तो इस तरह आप मुब्तदा और खबर को अपने ज़हन में रखिए, जिसको हमें मुस्नद इलैह और मुस्नद भी कहते हैं। अब आते हैं जुमलों की किस्मों की तरफ। जुमलों की किस्मों को देखेंगे हम, यहाँ पर हमारी किताब में सूरत के लिहाज से और मायने के लिहाज से जुमले की किस्में नजर आते हैं, जिसमें हम आज के जो सबक में हमारे शामिल है वो सूरत के लिहाज से जुमले की किस्में हैं। जब हम सूरत के लिहाज से जुमलों की किस्मों को देखते हैं, यहाँ पर सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में बताई गई हैं। कितनी? सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में बताई गई हैं। ये जो है आपको बतौर मारूज़ सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। और आपको ये भी बता दूं कि हर सबक के आखिर में यहाँ पर क्या होगा, वीडियो के आखिर में आपके लिए खुदा जांच भी रखी गई है, जिसमें हम जो कुछ पढ़े हैं उसकी मालूमात हम उस टेस्ट के जरिए, माइक्रो टेस्ट के जरिए जानेंगे कि आज के सबक हमें कितना समझ में आया है। तो देखिए सूरत के लिहाज से जुमले की किस्में। सूरत के लिहाज से यहाँ पर जुमले की दो किस्में हैं। कितने हैं? दो। और वो कौन से हैं? मुफरद जुमला और दूसरा जो है मुरक्कब जुमला। याद रखिए सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, जिसमें पहला है मुफरद जुमला और दूसरा मुरक्कब जुमला। अब मुफरद जुमला किससे कहते हैं? देखिए यहाँ पर वो जुमला जो एक ही मुस्नद इलैह और मुस्नद से बना हो, मुफरद जुमला कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि आपको मुस्नद इलैह और मुस्नद को याद रखना है, यानी मुब्तदा और खबर को याद रखना है, तो हमें आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर वो जुमला जो मुस्नद एक ही मुस्नद और मुस्नद इलैह से बना है, जैसे मैंने बताया कि मुस्नद और मुस्नद इलैह किसे कहते हैं? जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स का जिक्र हो या जिससे जुमले की इब्तिदा होती है उसे मुस्नद इलैह यानी मुब्तदा कहते हैं। और जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स की चीज के बारे में कहा जाए या जिससे कोई खबर मौसूल हो कि खबर क्या हासिल हो रही है हमें, तो उसको हम खबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मुनादी हुई, रात गुजारी, ज़ैद आया, खालिद बीमार है। क्या है? खालिद बीमार है। तो जुमलों में अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक वो जुमला जो एक ही मुस्नद इलैह और मुस्नद से बना, जिसमें क्या है? सिर्फ एक मुस्नद इलैह और एक ही मुस्नद होता है, उसको हम मुफरद जुमला कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप मुनादी हुई, मुनादी तो जो है ये मुस्नद इलैह है, हुई मुस्नद, रात मुस्नद इलैह, गुजारी मुस्नद, ज़ैद मुस्नद इलैह, आया मुस्नद, खालिद मुस्नद इलैह और बीमार है ये क्या है? ये बीमार जो है मुस्नद और है जो है ये फेल नाकिस कहलाता है, जिसका हम आगे मुताला करेंगे। तो यहाँ पर जो है जिसमें सिर्फ खालिद बीमार है, अगर इसमें भी हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही मुस्नद और का मुस्नद इलैह है। तो इन जुमलों में जब हम देखते हैं यहाँ पर मुनादी, रात, ज़ैद और खालिद ये क्या है?
मुस्नद इलैह यानी मुब्तदा है। क्या है? मुस्नद इलैह है ये। और जुमला मुफरद जुमला किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक मुस्नद इलैह और मुस्नद होता है। इसमें हम मुनादी एक ही मुनादी हुई, मुनादी मुस्नद इलैह और मुस्नद, सिर्फ एक मुस्नद और मुस्नद इलैह। रात गुजारी इसमें भी एक मुस्नद और मुस्नद इलैह। ज़ैद आया इसमें भी एक मुस्नद और मुस्नद इलैह। जबकि खालिद बीमार है इसमें भी एक मुस्नद और मुस्नद इलैह हैं। और हुई गुजारी आया और बीमार क्या है? ये मुस्नद यानी खबर हैं। खबर कैसे मिल रही है हमें? कि हुई मुनादी हुई, मुनादी होने की खबर, रात गुजारने की खबर, ज़ैद के आने की खबर, खालिद के बीमार होने की खबर। तो यहाँ पर हुई गुजारी आया और बीमार क्या है? ये मुस्नद यानी खबर है। और मुफरद जुमला वो जुमला है जिसमें एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद हो, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं। ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं? मुफरद जुमला कहते हैं। और मुफरद जुमले के मुतालिक और देखिए कि मुफरद जुमला क्या है। वो जुमला जो एक मुस्नद है मुस्नद से बना हुआ, ये तो तारीफ हो गई। अब अभी राजगुजारी मुनादी हुई तौसीफ आया। अगर हम इसको और तफसील से देखेंगे तो यहाँ पर मालूम होता है कि इसमें मुस्नद इलैह कौन सा है और मुस्नद कौन सा है। अगर इन तीनों जुमलों को देखेंगे हम, यहाँ पर रात, मुनादी और तौसीफ, ये तो क्या है? मुस्नद है। ये तो मुस्नद है। जबकि गुजारी हुई और आया ये क्या है? यहाँ पर ये रात गुजारी, रात, मुनादी और तौसीफ क्या है? ये मुस्नद इलैह है। जबकि गुजारी हुई और आया क्या है? ये मुस्नद है। और जो मुफरद जुमला वही है जिसमें सिर्फ एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद हो। ऐसे जुमले को हम जुमला क्या कहेंगे? मुफरद जुमला कहेंगे। अब आगे बढ़िए। मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला किसे कहेंगे? मुरक्कब जुमला वो जुमला जो दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमलों से मिलकर बना हो। मुफरद जुमला तो सिर्फ मुस्नद और मुस्नद इलैह से बनता है, उसको हम मुफरद जुमला कहते हैं। अब मुरक्कब जुमला क्या है? जिसमें दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमले शामिल होते हैं। जो दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमलों से मिलकर बनता है तो उस जुमले को हम क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमला कहते हैं। यानी इसकी तारीफ क्या है? वो जुमला जो दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमलों से मिलकर बना हो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए नमाज अदा की और कस्वा ऊंटनी पर सवार हुए। क्या यहां पर? नमाज अदा की और कस्वा ऊंटनी पर सवार हुए। अगर इस जुमले में आप देखेंगे यहाँ पर नमाज अदा की ये एक जुमला है और कस्वा ऊंटनी पर सवार हुए ये एक जुमला है। और दोनों जुमले किससे मिले हुए हैं? और से मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो नमाज अदा की और कस्वा ऊंटनी पर सवार हुए एक मुरक्कब जुमला हुआ। यानी नमाज अदा की ये मुफरद जुमला है और कस्वा ऊंटनी पर सवार हुए ये भी एक मुफरद जुमला है। तो दो जुमलों से जब मिलकर कोई जुमला बनता है तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। अगर हम इसकी दूसरी मिसाल देखेंगे तो यहाँ पर खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया, है ना। खुदा का पैगाम पहुंचा दिया ये भी एक जुमला है और अपना फर्ज अदा कर दिया, अपना फर्ज अदा कर दिया ये एक जुमला है। और दोनों जुमले हर्फ से और से मिले हुए हैं। यानी यहाँ पर ये इन जुमलों में यहाँ पर हर एक जुमला मुफरद जुमले की हैसियत रखता है और दो जुमलों से मिलकर क्या है यहाँ पर एक जुमला बना है। और ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं? जो दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमलों से मिलकर बनता है। नमाज अदा की एक मुफरद जुमला है, कस्मा ऊंटनी पर सवार हुए एक जुमला है, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया ये भी मुफरद है और अपना फर्ज अदा करे ये मुफरद है। लेकिन दो मुफरद से क्या, दो मुफरद जुमलों से मिलकर क्या बन रहा है? एक यहाँ पर मुरक्कब जुमला बन रहा है। दोनों किससे बन रहा है? दोनों को किससे मिलाया जा रहा है? हर्फ अतफ और से मिलाया जा रहा है। तो ऐसे जुमले को हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। देखिए यहाँ पर नमाज अदा की और कस्मा ऊंटनी पर सवार हुए एक जुमला, दोनों जुमले किससे मिले हैं? हर्फ अतफ और से मिले हैं। यहाँ पर देखिए खुदा का पैगाम पहुंचा दिया, अपना फर्ज अदा किया, दोनों जुमले किससे मिले हैं? और से मिले हैं। तो इससे मालूम होता है कि यहाँ पर वो जुमला जो दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमलों से मिलकर बनता है, यानी एक
मुफरद है, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है। ये दो जुमले यहाँ पर दो मुफरद जुमलों से मिलकर बने हैं और दरमियान में हरफ अतफ लाया गया है इनको जोड़ने के लिए। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमला कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है? तो अब हम आते हैं खुदा जान की तरफ, जिसमें मैंने बताया कि हर सबक के बाद आपके लिए खुदा जांच रखा गया है, यानी माइक्रो टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट, ताकि जो भी आप आज समझ चुके हैं उसको यहाँ पर जान चुके हैं, आज के सबक को समझ पाए हैं। एक नमूनतन मैं आपको जवाब दूंगा, बकिया जवाबात आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितने तलबा व तालिबात हैं जिन्होंने यहाँ पर मुकम्मल मालूमात इन सवालात के पूरे जवाब दिए हैं। मैं इंशाल्लाह इन तमाम के सवालों के जवाब देखूंगा और आपको भी जो है बताऊंगा कि कौन यहाँ पर सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं खुदा जांच में आज का क्या आपने इस सबक को कितना समझा है। तो देखिए यहाँ पर जैसा हमारे इम्तिहान में भी आता है, ज़िल में हर सवाल की 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें मुनासिब जवाब का इंतखाब करके लिखिए, मुनासिब जवाब इंतखाब करके लिखिए। तो यहाँ पर एक सवाल है और उसके क्या है 4 जवाब दिए गए हैं, उसमें सही जवाब कौन सा आपको इंतखाब करना है। ये तो इम्तिहान में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर आपके लिए इम्तिहान में आपको यहाँ पर इस पर बहुत जोर देना है, तो इसलिए यहाँ पर भी आप तवज्जो से देखिए। तो हमारा पहला सवाल है, सूरत के लिहाज से जुमले की किस्में हैं। जैसा हमारा जुमले की किस्में जब लोग देखते हैं, एक तो सूरत के लिहाज से, दूसरा मायने के लिहाज से। आज हमने सूरत के लिहाज से जुमलों की किस्में पढ़ा, तो सूरत के लिहाज से यहाँ पर जुमले की किस्में हैं और आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। कितने हैं यहाँ पर? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका जवाब है, ये तो मैं दे दूंगा, बकिया आप ही को देना है, ताकि आपको समझ में आए कि आपने आज का सबक किस हद तक आपने उसको समझा है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है 2। सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में, कौन से? मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला। अब अगला सवाल तैयार है ना? तो देखिए क्या है, ऐसा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए कहलाता है। क्या कहलाता है? मजमुआ हुरूफ, मजमुआ अल्फाज, मुहावरा या फिर जुमला। क्या कहलाता है वो? आप ही इसका जवाब देंगे। मैं उसको जरूर देखूंगा कि कितने तलबा तालिबात ने यहाँ पर इसके जवाब दिए हैं। अब दूसरा सवाल जो है, वो जुमला जो एक ही मुस्नद और मुस्नद इलैह से बना हो। यही तो मैंने बताया कि इसको आप समझेंगे तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो जुमला जो एक ही मुस्नद और मुस्नद इलैह से बना हो कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं जुमला इंशाइया, मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला या फिर जुमला खबरिया। क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दें। और एक तीसरा जो सवाल है वो ये है, वो जुमला जो 2 मुफरद जुमलों से मिलकर बना हो। देखिए ना वीडियो गौर से, क्या है इसका जवाब? आपको पता ही होगा। तो क्या है उसका जवाब? मुफरद जुमला, जुमला इंशाइया या फिर मुरक्कब जुमला या फिर जुमला खबरिया। हाँ, जल्द से आप अगर समझे हैं तो फौरन इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर जो नोट्स हैं उसे फिर से पढ़कर यहाँ पर इस जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आखिरी जो सवाल है वो क्या है यहाँ पर, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। ये ज़िल की जुमले की मिसाल है। किस जुमले की मिसाल है? खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। ये जुमला किस जुमले की मिसाल है बताइए? कि यहाँ पर मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। आप ही को बताना, मैंने बताऊंगा। मैं
जरूर देखूंगा कि मैं तो पूरी तरह वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ आप बताएंगे और मैं आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितने लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं। इसके लिए खास वीडियो बनाकर जो है मैं आपको यहाँ पर उन बच्चों के नाम पे इंशाल्लाह तशरीह करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपने जरूर यहाँ पर गौर से सुनी होगी, समझे होंगे आप कि इसमें जुमले की जो तारीफ है, जुमला किसे कहते हैं, मुफरद जुमला किसे कहते हैं, मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं, सूरत के लिहाज से जुमले की किस्में कौन से हैं, कितने हैं, क्या हैं, ये जो है हमारा हज्जुल निदा सबक से जो ताल्लुक़ होने वाला कवायद है, आज यहीं पर इस वीडियो में हम ख़त्म करते हैं। तो आखिर में आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ऑल का बटन है ना, उसको जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं बनाऊं तो फौरन आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सके। एक तरतीब है जो आप देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरी यहाँ पर कवायद को हम अच्छी तरह समझेंगे। तो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और तमाम अपने दोस्तों में जितने भी यहाँ पर दाम जमात में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तलबा तालिबात हैं, तमाम में इसको शेयर कीजिए ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा कर सके। तो फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक इस नई चीज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।